मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक। प्रदेश के सभी बाजारों में व्यापार मंडल पदाधिकारी लखनऊ की तरह टीकाकरण कैंप लगवाएं। संदीप बंसल। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी बैठक कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने त्योहारों को देखते हुए भीड़ भाड़ को देखते हुए सभी बाजारों में अति शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराने का व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से आग्रह किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि यथासंभव सभी जगहों पर जहां पर आवश्यकता है वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जाएं। इसके लिए उनको व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि हम इस त्यौहार में स्वयं अपने परिवार, अपने कर्मचारी और जनता को बचाएं और उसका एकमात्र साधन वैक्सीनेशन है। इसलिए प्रदेश में सभी जनपदों में व्यापारी पदाधिकारियों को आगे आकर अपने अपने बाजारों में वैक्सीनेशन कैंप लगवाने चाहिए। हालांकि लखनऊ में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कार्य हो चुका है, परंतु फिर भी जो लोग बच गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराने के लिए लखनऊ के सभी बाज़ारों में कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पर आयोजन हो, दुकानों के माध्यमों से भी वैक्सीनेशन कार्य कराया जा सकता है। आज की बैठक में उपस्थित लगभग 50 बाज़ारों के अध्यक्षों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ तालमेल करके लखनऊ के विभिन्न बाज़ारों में वैक्सीनेशन कैंप लगाने का निर्णय लिया। मंच पर उपस्थित उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिलिंद वर्धन, डॉक्टर आरवी सिंह, प्रशांत कुमार, रितेश चौहान थे। बैठक में उपस्थित रहने वाले प्रमुख पदाधिकारियों में संगठन के राष्ट्रीय मंत्री रिपन कंसल, नगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, लखनऊ के महामंत्री सुरेश छावलानी, कारवाक अध्यक्ष जावेद बेग, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गौतम, युवा महामंत्री यशवंत वर्मा, उपाध्यक्ष मोहम्मद सालम, राजेश गुप्ता, महिला महामंत्री एकता अग्रवाल, उपाध्यक्ष नवीन भसीन, रीनू मिश्रा, अनुराधा जायसवाल, मार्दुला भार्गव, रामकृष्ण मिश्रा, राजीव कक्कड़, अरुण तिवारी, दीपेश कुमार गुप्ता, महेश चंद्र राठौर, मोहम्मद फराज, सुरेश चौरसिया, आदर्श अग्रवाल, श्यामू गुप्ता, अवधेश सोनकर सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बात की थोड़ा अप्रीहेंशन है या थोड़ी लापरवाही कहें कि फर्स्ट डोज तो लोग ले लेते हैं, सेकंड डोज जो है वो थोड़ा कवरेज जो है वो अपेक्षा से थोड़ा कम है। तो अब ये त्योहारों का सीजन, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि त्योहारों का सीजन, ये बैठक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार फिर से त्योहार का सीजन आ चुका है, त्योहार चल रहे हैं और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग की ये जागरूकता स्वागत योग्य है कि उन्होंने स्वयं डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी ने फोन किया और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि व्यापारी और जागरूक रहे। हम ये ना सोच के चले कि हमने दोनों डोज ले ली, हमने खुद ने तो पूरा लखनऊ ले चुका है। तो इसलिए आपके कर्मचारी, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोस पड़ोस के जो व्यापारी हैं वो भी सभी जितने भी हैं वो सब टीकाकृत हो जाएं और आपके बाजारों में ये अभियान चलता रहे, खास तौर पर भीड़ के दौरान। अब जबकि दशहरा कल है, इसके बाद दशहरे के बाद से दीपावली तक लगभग सहालत का वातावरण रहता है, बाजारों में भीड़ आती। ऐसी स्थिति में जो भीड़ आ रही है बाजारों में, उनसे भी ये पूछा जाए कि भाई आपने टीकाकरण करा लिया कि नहीं, और अगर नहीं कराया तो हमारे बाजार में यहाँ पर टीकाकरण होगा, यहाँ पर आप जाकर के अपना टीकाकरण करा सकते। आप अपने रिश्तेदार को ले आए, आप अपने कर्मचारी को ले आए, किसी की कोई मनाही नहीं। ये नहीं कि अगर व्यापार मंडल ने टीकाकरण अभियान चलाया है तो वहां से व्यापारी टीका लगवाए, वहां पर कर्मचारी और सरकारी व्यक्ति भी टीका लगवा सकता है जो नौकरी पेशा है, या मजदूर भी लगा सकता है जो ट्रॉली चला रहा है, या वो भी लगा सकता है जो पल्लेदारी कर रहा है। तो इसलिए इसका भी हम लोग आने वाले दिनों में ध्यान रखें कि जो लखनऊ का बाशिंदा बच गया जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया, वो वैक्सीनेशन निःशुल्क उसको सुविधा उपलब्ध हो सकती है। अभी हमारे राजीव कक्कड़ जी कह रहे हैं कि स्लॉट बुक हो रहा है। अरे अब आपको स्लॉट बुक कराने की जरूरत नहीं है, ये सुविधा जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय स्वयं दे रहे हैं कि आप जगह बताइए हमको कि जहां पर होना है, हम आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 दिन लगातार अगर आप कहेंगे तो कैंप मिल सकता है। ये ऐसा मुझे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने बताया। तो मैं एक बार चाहूंगा कि
अपने लखनऊ के चिकित्सा विभाग के लिए जोरदार तालियां व्यापारियों को बजाने के लिए, इस जागरूकता के लिए भी। और लखनऊ पूरे देश में बहुत आगे है और पूरे प्रदेश में भी बहुत आगे है। जहां पूरे प्रदेश में 74% की दर है, वहाँ मेरे ख्याल आपकी दर 78% है, 77.5। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमारा लखनऊ कम से कम इस मामले में आगे है। और आप सबने भी, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी साथियों ने प्रयास किया है, बहुत सारे कैंप हम लोग लगवा चुके हैं। आज मैं ये अनुरोध करूंगा आपसे कि जैसे हमारे प्रमुख बाजार हैं, सदर में एक बार कैंप लगवा चुके हैं आदर्श अग्रवाल जी, मुझे मालूम है, लेकिन आप फिर अगर एक कैंप लगवा दें और वो निरंतर चलता रहे, आपकी जिम्मेदारी इतनी रहेगी कि आप देख रेख करते रहें। एक बार देख लें, चले जाएं, लेकिन वहाँ 2 दिन 3 दिन कैंप अच्छी जगह वहाँ लगवा करके, और भले 500 हो, 400 हो, 300 हो, लेकिन कैंप चलता रहे और भीड़ के दौरान आने वाले लोगों को ये बताया जाए कि आप यहाँ टीकाकरण करा सकते। सादतगंज क्षेत्र भी बहुत पीछे है, सादतगंज क्षेत्र बहुत पीछे। एक बड़ा कैंप जहाँ पर आपने अपना शपथ ग्रहण कराया था, अगर वो हो नहीं तो जहाँ आपको ठीक लगे 4 दिन 5 दिन लगातार कैंप, 10 दिन लग सकता है। देखिए, तो ये अभी आप चर्चा कर लेंगे। आप किसको अधिकृत कर रहे हैं? हाँ, तो प्रशांत जी से कोऑर्डिनेशन करके डेट तय कर लें। आदर्श अग्रवाल जी सदर, दीपेश गुप्ता जी सादतगंज। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं चिकित्सा अधिकारी महोदय को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जैसे हमने कैंप लगवाया तो उसमें एक बड़ी समस्या रजिस्ट्रेशन वाली आ रही थी कि आपके किसी भी व्यक्ति के पास जैसे लैपटॉप वगैरह नहीं रहता है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। मोबाइल से इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है। हमने कोशिश प्रयास ये किया था कि हमारे सदर क्षेत्र में 1000 डोज लग जाए, जबकि रजिस्ट्रेशन न हो पाने की वजह से 500 तक ही वो सीमित रह जाए। शुरुआत में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। देखिए, उसमें दो सिस्टम होते हैं। हमारी एएनएम जो जाती है वो सब अपने स्मार्टफोन से कर लेती है, उसमें अच्छी खासी स्पीड है। कहीं कहीं सिग्नल प्रॉब्लम्स होती है। वजीरगंज एरिया में भी हमारे कैंप लगे थे, अपन परसों गए थे, उसमें भी सिग्नल प्रॉब्लम हो रही थी। तो ऐसे में हमारी रिक्वेस्ट ये है कि एक वाईफाई वाला लैपटॉप अपनी तरफ से उठा के दे दीजिए उनको 4 घंटे के लिए, जिसमें हाई स्पीड इंटरनेट चलता हो। बस मैंने ये जो कैंप लगवाया था संस्कृत पाठशाला डिग्री कॉलेज सदर कैंट में लगवाया था, और वहाँ वाईफाई की पूरी व्यवस्था भी थी। उसके अतिरिक्त मैंने कंप्यूटर भी उनको अवेल कराया, लेकिन ये प्रॉब्लम निरंतर बनी रही। एक्चुअली सिग्नल प्रॉब्लम तो रहती है। उसमें ऐसा होता है भाई साहब कि जो बुक करते हैं उसकी टाइमिंग में फर्क आ जाता है। वैक्सीन लग तो जाती है 1 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर, लेकिन जो बुक करते हैं नहीं उसका उस टाइम में फर्क आ जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो कई जगह पे ये भी कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन पूरा कर देते हैं, डेटा ले लेते हैं कॉपी में रजिस्टर पे, उसके बाद जब टीम वापस लौटती है तो अपने घर में जहाँ स्पीड इंटरनेट उसके पास है वहाँ पे कर लेती है। इसीलिए आज का वैक्सीनेशन कल शाम 6 बजे तक एंट्री ले सकता है, 24 घंटे में। हाँ, ये मान के चलें। जैसे आज हमने वैक्सीनेट कराया, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुविधाजनक है, बहुत सुविधाजनक ये बहुत बढ़िया है। है कि मतलब उस चक्कर में वैक्सीनेशन रुकेगा हाँ, नहीं, रुकेगा वो नहीं। पॉइंट हाँ, ये बहुत अच्छा बात। देखिए भैया ऐसा है, जो वहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं वो ये बात नहीं मानते हैं, वो कहते हैं जब हो जाएगा उसके बाद ही हो पाएगा, जब तक आपकी तरफ से आदेश नहीं आएगा। नहीं स्पष्ट आदेश है। हम लोगों ने इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन किया था 1,60,000 एक मेगा वैक्सीनेशन डे पे, अभी 1.5 हफ्ते पहले। 1,60,000 का डेटा अपलोड कैसे हो गया बताइए? 1,60,000 डेटा छोटा डेटा नहीं होता है, बड़ी फीलिंग्स होती है। और वो सेम डे अपलोड हुआ, ना वैक्सीनेशन हो सेम डे अपलोड किया। ये मेगा वैक्सीनेशन डे वाली बात है। हाँ, इंडिया का लार्जेस्ट नंबर था वो। 1 लाख हम लोग 2 लाख तो नहीं कर पाए। वैसे सर आपसे थोड़ा सा ओटीपी का भी तो होता है मसला। अगर डेटा ले लेंगे तो ओटीपी जनरेट होती है, उसके बाद होता है, तो ओटीपी कैसे बताएगा? अब वो सिस्टम खत्म हो गया, ओटीपी नहीं है, वो ओटीपी अपना नंबर डाल नहीं करते, लेकिन वो तरीका सिर्फ इसलिए है कि जब आपके पास बहुत आला सडन प्रेशर आ जाए, जैसे सर कह रहे हैं,
तब वो करना ठीक है, अदरवाइज उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए और वो एएनएम के लेवल पे ही किया जाना है। सिस्टम उसी के हिसाब से बनाया गया है। डीएम साहब और सीएमओ साहब ने अपने लेवल से कोशिश करके 200 एक्स्ट्रा एम्प्लॉइयों को लगा के वैक्सीनेशन का काम जो भी मेगा वैक्सीन और इस तरह के जो प्लेसेस वाला हो रहा है अभी 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले या 1 महीने पहले और अपने अंतर है। आज 14 अक्टूबर हो गई, कल दशहरा है, कल तो लगेगा नहीं। मान लीजिए सोमवार से आप इस अभियान को शुरू करते हैं, तब तक मौसम ऐसा नहीं रहेगा कि एसी की जरूरत पड़े बहुत ज्यादा, तो वो एसी वाला विषय नहीं है, नॉन एसी में भी चल जाएगा। तो जगह आप ठीक ठाक दे दें जहां पर आपके एक तरफ रजिस्ट्रेशन हो जाए, एक तरफ आपका वैक्सीनेशन हो जाए। तो पांडेगंज में अभी तक एक भी कैंप नहीं लगा। पांडेगंज लगवाइए, रानीगंज में लग चुका है। रानीगंज तो हम लोगों ने लगवाया था 1000 के आसपास वहां लगा था। तो पांडेगंज लगवाइए, सादरगंज लगवाइए, सदर में दोबारा से लगवाइए। सुरेश चौरसिया जी हैं, बीच में सहयोग करेंगे वो बिल्कुल। और इधर राजाजीपुरम वाले अगर साथी चाहें तो जिस क्षेत्र में लगा था उसके आसपास दूसरी जगह लगा सकते हैं उसको, लेकिन ये अभियान चालू रखें। जगत सिनेमा, क्वीन रोड, यहाँ पर एकता अग्रवाल जी हैं तो आप लगवाइए। हाँ, तो ये प्रशांत जी हैं, अभी संपर्क करके आप बात करके डेट तय कर लें, जगह बता दीजिएगा। उसमें आपको आपको ये नहीं कि पूरा समय देना, समय आपको पूरा देने की जरूरत नहीं है, आप खाली जगह दे दीजिए। मॉडल की तरह हिंदुस्तान भर में फेमस है, लेकिन फिर भी एक शीघ्र संभावना है थर्ड वेव। और थर्ड वेव के आने का समय जो लोग बता रहे हैं वो मिड नवंबर से बता रहे हैं, यानी कि जो मिड नवंबर अगर आएगी तो मिड नवंबर बहुत शीघ्र संभावना है। आईआईटी कानपुर का भी मॉडलिंग हो गई है, उन्होंने भी कहा है कि नहीं आनी चाहिए। अगर आएगी तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम होगा, लेकिन जो भी आएगी वो 15 नवंबर के अराउंड आएगी, दिसंबर तक कंटिन्यू करेगी। और उसके पीछे ही ये फेस्टिवल सीजन बहुत बड़ा रीजन होगा। तो 15 नवंबर तक का पीरियड हमारे पास है जिसमें युद्ध हमको लड़ना है। युद्ध करके बहुत तेज वैक्सीनेशन बढ़वाना है अपने अपने क्षेत्र में। तो बस यही वर्ड ऑफ कॉशन था कि 1 महीने को युद्ध समझिए, जिसको रेगुलर काम मत समझिए। 15 नवंबर के बाद देखेंगे। सर ये थर्ड वेव जो है बच्चों की बताई आ रही है और बच्चों की ही वैक्सीन शुरू नहीं हुई है, तो इसका कहाँ असर पड़ेगा इस पर? एकेडमिक डिस्कशन हम लोग अभी कर लेंगे। मैं अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूँगा। मैं एक बार फिर से लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी और उनके सहयोगी, मुझे मैं जानता रहूँ, इधर से शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर आरबी सिंह जी। डॉक्टर आरबी सिंह जी। मैं डॉक्टर मिलिंद वर्धन, डिप्टी सीएमओ। हाँ, डॉक्टर मिलिंद वर्धन जी से तो परिचय है मेरा। मैं सतीश यादव, जिला कार्यक्रम। सतीश यादव जी से परिचय थे, जिला कार्यक्रम अधिकारी। महेश शर्मा जी वैक्सीन एंड कोच, और प्रशांत और बाकी जो सहयोगी यहाँ स्वास्थ्य विभाग के हैं, सभी को धन्यवाद दूंगा कि वाकई लखनऊ को पूरे देश में एक अलग पहचान मिली कि वैक्सीनेशन में लखनऊ नंबर 1 रहा। तो इसके लिए बधाई एक बार फिर से मैं चाहूंगा। और आप सबसे पुनः ये अनुरोध करूंगा, डॉक्टर साहब ने कह करके मुझे फिर से देखिए मास्क लगवा दिया। हम लोग लापरवाह हो जाते हैं और हुए भी, और उसका दुष्परिणाम भुगता भी। कितने साथी अपने चले गए, और अगर सही मायने में आंकड़े, ये तो विभाग तो निकालेगा नहीं कि किस वर्ग के लोग ज्यादा गए, लेकिन